इस लेसन की आज वीडियो 3 में देखा जाएगा कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। तो भारत में संघीय व्यवस्था चलाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की सरकार होती है। केंद्र सरकार पूरे संघ का नेतृत्व करने वाली सरकार होती है। दूसरे स्तर की जो सरकार होती है राज्य सरकार। राज्य सरकार अपने राज्य का ही शासन देखती है। और तीसरे स्तर की सरकार जिनको केंद्र तथा राज्यों से शक्तियां प्रदान की गई हैं, स्थानीय स्तर की सरकार जो स्थानीय स्तर का शासन देखती है। तो यह 3 प्रकार की सरकारें, मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार है। उनके बीच सत्ता का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है, उनके बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा है। तो संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, आइए देखा जाए। भारतीय संविधान में 3 सूचियां के अंतर्गत इनकी शक्तियों का, इनके अधिकारों का बंटवारा किया गया है। पहला है संघीय सूची या केंद्रीय सूची, संघीय सूची या केंद्रीय सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी सूची जो है समवर्ती सूची। इन सूचियों में क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। संघीय सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय हैं 61, समवर्ती सूची में 52 विषय। यह विषय जिन पर कानून बनाना होता है। संघीय सूची में जितने विषय दिए गए उस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उस पर राज्य सरकार नहीं कानून बना सकती, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसको राज्य सरकार मानेगी। राज्य सूची में जितने विषय दिए गए हैं, वर्तमान में 61 विषय हैं, उस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती, केंद्र सरकार नहीं कानून बना सकती, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान समय में 52 विषय हैं, इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब देखिए, आप सोचेंगे कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार कानून बनाएगी तो विवाद होगा, उनके बीच झगड़ा होगा। कोई सरकार कहे कि यह कानून बनेगा तो दूसरी सरकार कहेगी यह कानून बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और कानून बना रही है तो राज्य सरकार कोई और कानून बना रही है, उसका भी इसमें समाधान है। समवर्ती सूची के विषय पर कानून तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन उसमें केंद्र सरकार यदि कानून बना देती है किसी विषय पर तो केंद्र सरकार के ही कानून मान्य होंगे, राज्य सरकार के नहीं। यदि किसी विषय पर राज्य सरकार कानून बना चुकी है, केंद्र सरकार को लगता है कि नहीं दूसरे कानून की जरूरत है, अगर केंद्र सरकार कानून बना देती तो राज्य सरकार के कानून मान्य नहीं होंगे, केंद्र सरकार के कानून नहीं मान्य होंगे, तो केंद्र सरकार को समवर्ती सूची के विषयों पर विशेष अधिकार है कि वह कानून बना देगी तो उसी कानून को माना जाएगा। संघीय सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे प्रतिरक्षा, रक्षा, देश की रक्षा का मामला है वो संघीय सूची में, विदेशी मामले संघीय सूची में, रेल है संघीय सूची में, पूरे देश में जो रेल के लिए कानून बनेगा, ट्रेन चलेगी या कोई भी सुधार होगा वो केंद्र सरकार करेगी। बैंकिंग संघीय सूची के विषय, संचार भी संघीय सूची के विषय, मुद्रा भी संघीय सूची के विषय हैं, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार नहीं बना सकती। राज्य सूची के विषय कुछ दिए गए। स्थानीय पुलिस, स्थानीय पुलिस में कोई बदलाव करना है, भर्ती करनी है या कुछ भी करना है तो राज्य सरकार करेगी। स्थानीय शासन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो राज्य सरकार करेगी। सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क आदि विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। समवर्ती सूची में इस पर दोनों कानून बना सकती है। शिक्षा है, दीवानी है, फौजदारी है, वन है, श्रम कल्याण से संबंधित, शादी, उत्तराधिकार से संबंधित जो भी कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन
केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे यदि केंद्र सरकार कानून बना देती है। तो इस टॉपिक में हम लोग संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को पढ़ा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ है जिससे कोई विवाद न हो। यदि उसके बाद भी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इसके बाद भी यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके बाद भी बहुत सी विषय आए। जब संविधान बना तो कुछ विषय नहीं थे, जैसे 5 चल रहा है, तो बहुत से विषय बाद में आए तो उसको अवशिष्ट शक्तियों के रूप में रखा गया। उसके लिए व्यवस्था की गई कि अवशिष्ट शक्तियां केवल केंद्र सरकार के पास रहेगी। अब जो भी विषय नए जोड़े जाएंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र सरकार को रहेगा। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहेगा। इस वीडियो में बस इतना।